आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख फसलों का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी का एक हिस्सा जिसे हम कहवा या कॉफी के नाम से जानते हैं। नाम से आप अच्छी तरीके से वाकिफ है, कॉफी क्या होती है, किस प्रकार से सभी पीते हैं। आज हम बनानी सीखेंगे। हालांकि समय कम होने के कारण मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ऐड नहीं किए हैं, लेकिन शायद अगर पूरा नहीं हुआ तो इसकी स्लाइड जब बनेगी तब आपको पिक्चर्स के साथ भेज दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं। कॉफी या कहवा क्या होता है, विश्व के किन भागों में उगाया जाता है, कॉफी के विभिन्न प्रकार कौन-कौन से हैं, किन-किन क्षेत्रों में कॉफी की कृषि की जाती है तथा कॉफी के लिए किन-किन भौगोलिक आवश्यकताओं की जरूरत होती है, उन सभी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसे कहवा या कॉफी के नाम से जाना जाता है। परिचय की बात करें कि कहवा भी चाय की तरह एक पेय पदार्थ है जो कहवा की झाड़ी के समान वृक्ष में लगे फलों के बीजों से प्राप्त होता है। फल लगता है, फल में से बीज प्राप्त होते हैं और जो बीज प्राप्त होते हैं उसको सुखाकर, पीसकर उससे कॉफी तैयार की जाती है। ये भी एक झाड़ी के समान दिखने वाले पौधे पर लगता है। यह उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध के जो क्षेत्र हैं, उनके पर्वतीय ढालों पर उगाया जाता है। उगाया जाता है इसका मतलब इसका भी प्लांटेशन किया जाता है। यह बागानी कृषि के अंतर्गत लिया जा सकता है। नर्सरी तैयार की जाएगी, नर्सरी तैयार करने के बाद उसका रोपण किया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉफी का जो पौधा है, वह किसी एक ही स्थान पर मिलता था। उसका जो बर्थ पैलेस है वो एक स्थान है, वहां से इसे विश्व के अलग-अलग भागों में पहुंचाया गया। जलवायु की बात करें कि उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय, यानी इस कॉफी की फसल को भी बहुत तेज गर्मी की आवश्यकता और वहां पर तेज या हल्की मध्यम जो गर्मी है वो आवश्यक है। इसके साथ-साथ इसको पानी की भी अधिक आवश्यकता रहेगी, नमी की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ जैसे कि लिखा गया है कि पर्वतीय ढालों पर इसे उगाया जाता है। पर्वतीय ढालों का इससे ये भी पता चलता है कि अगर इसकी जड़ों में पानी ठहर जाता है तो इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी आप किसी फसल का क्षेत्र देखकर आप पता लगा सकते हैं कि वहां कौन-कौन सी क्लाइमेट की कंडीशंस पाई जाती हैं और उसी क्लाइमेट की कंडीशंस के बिहाफ पर आप उस स्थान में पाई जाने वाली फसलों के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कहवा के बीजों को यानी कॉफी के जो बीज निकलते हैं उसे भुनने के बाद उसको रोस्ट किया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है और पीसने के बाद एक पाउडर तैयार किया जाता है जिसका प्रयोग हम पेय पदार्थ के रूप में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं? तो इसमें एक कैफ़ीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जिसको पीने पर हल्का नशा या स्फूर्ति मिलती है। हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं। तभी हम थकान के बाद या सुबह उठते ही हम कॉफ़ी या चाय की डिमांड करते हैं। ये एक प्रकार से नशीला पदार्थ है जिसमें कैफ़ीन नाम का एक नशीला पदार्थ पाया जाता है और इसी के कारण कॉफ़ी का प्रचलन बढ़ा है। चाय और कहवा एक दूसरे के स्थानापन्न माने जाते हैं, यानी आसपास के क्षेत्रों में ही दोनों को ही उगाया जाता है। उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में अबिसिनिया का पठार जिसे इथोपिया कहा जाता है, इस इथोपिया को कहवा का मूल स्थान माना जाता है। इथोपिया कहाँ पर आया हुआ है? इसको समझने के लिए तो हमें इथोपिया जाना पड़ेगा और इथोपिया हम पहुंच जाते हैं। कहाँ पर है इथोपिया? तो हमने कहा कि उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में, तो ये है हमारा अफ्रीका और अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी, तो उत्तरी और पूर्वी यहाँ पर थोड़ा सा मैं कर देता हूँ और यहाँ पर हमें इथोपिया ढूंढना है। ये मिल गया हमारा
इथोपिया, इथोपिया की राजधानी अदीस अबaba। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कॉफी का ओरिजिन माना जाता है, ये मूल क्षेत्र है। इस मूल क्षेत्र से कॉफी को विश्व के अलग-अलग भागों में पहुंचाया गया। तो इथोपिया को अगर देखें तो इथोपिया के ठीक पास-पास में आपको काफी हरियाली दिख रही है। तो हरियाली दिख रही है, इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर इक्वेटर पास होता है या इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों में ये इथोपिया है, तभी यहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है। दूसरा, हरियाली मिलने का ये भी कारण हो सकता है कि ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर है और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अक्सर बारिश होती रहती है। जो विषुवत रेखा के दोनों तरफ चलने वाली जो ट्रेड वेव्स है, जिसे हम व्यापारिक पवनें कहते हैं, वो अक्सर यहाँ पर बारिश कर लेती है। तो इस प्रकार से इस इथोपिया को यहाँ पर मूल स्थान माना जाता है कहवा का। आगे बढ़ते हैं। 15वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों द्वारा कहवा के बीज लाकर, यानी अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने कॉफी के बीज लाकर अरब प्रायद्वीप के यमन का एक मोचा नाम का स्थान है। अब यमन का आता है कि पहले तो हम बात करते हैं कि अरब प्रायद्वीप कौन सा है। अरब द्वीप इसे कहा जाता है, ये है अरब प्रायद्वीप। प्रायद्वीप होने के लिए कंडीशंस क्या है, जिसके तीन तरफ पानी। यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ तो है आपका लाल सागर, यहाँ पर है अदन की खाड़ी और यहाँ पर है फारस की खाड़ी, या जिसे गल्फ ऑफ ओमान भी कह सकते हैं, पर्शिया की खाड़ी जिसे फारस की खाड़ी भी कहता है। तो यमन आया हुआ है यहाँ पर, यमन, और यहाँ पर है ओमान। ऐसी यमन का एक स्थान है जिसका नाम है मोचा। इस मोचा में इस कॉफी को सबसे पहले लाया गया और उगाया गया, और वहीं से विश्व की सबसे जो प्रसिद्ध कॉफी है जिसे मोक्का कॉफी कहा जाता है, वो इसी कारण कहा जाता है। कुछ विद्वान मोचा यमन को ही कहवा का मूल स्थान मानते हैं कि भाई मूल स्थान कहाँ पर है, लेकिन ओरिजिन जो है वो इथोपिया से हुआ। इथोपिया से अरब जो व्यापारी थे वो इस बीज को लाकर यमन में मूसा नामक स्थान पर लगाते हैं और वहीं से इसका मूल स्थान भी माना जाता है। 16वीं 17वीं शताब्दी में कहवा का प्रसार विश्व के अलग अलग भागों में हुआ, यानी 1600 1500 1600 ईस्वी के बाद। तो इस प्रकार से देखें तो कॉफी का जो इतिहास है वो काफी पुराना नहीं है। कॉफी कोई पुरानी वस्तु नहीं है, बहुत नवीनतम वस्तु के रूप में अपनी पहचान रखती है। जो अरब जाने वाले जो हज यात्री थे, जो हज करने जाते थे, तो हज करने वाले जो मुस्लिम जो क्षेत्र थे, वहां पर उन यात्रियों के द्वारा कहवा का प्रसार मुस्लिम क्षेत्रों में अधिक हुआ। क्योंकि इस क्षेत्रों की अगर बात करें, मक्का और मदीना की बात करते हैं, मक्का और मदीना दोनों ही स्थानों पर आप देखेंगे तो जो मुसलमान समाज के जो लोग हैं वह अपने जीवन में इस एक बार इस स्थान पर जाना बहुत जरूरी मानते हैं। कि आप मक्का नहीं गए तो आपने अपने जीवन प्रकार से हमारा हरिद्वार है, उसी प्रकार से इनका मक्का, ये है मक्का। इस मक्का पर जाते हैं वो, इसी प्रकार से वो मक्का, सॉरी ये रहा मक्का, ये मक्का, जेदा, और इसी के पास यहाँ पर आपको मदीना भी मिल जाएगा। तो मक्का और मदीना की जो यात्रा है वो उनके द्वारा बहुत, ये रहा मदीना। मक्का और मदीना दोनों अलग अलग स्थान है, तो इस स्थान पर जाना उनके लिए बहुत धार्मिक महत्व रखता है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में हरिद्वार जाना, पुष्कर जाना धार्मिक महत्व का स्थान रखता है। तो मक्का और मदीना जाने वाले जो यात्री थे, जो मुस्लिम क्षेत्रों से जाते थे, उन्होंने अपने क्षेत्रों में इस पौधे को ले जाकर उन क्षेत्रों में उसे उगाया जाने लगा। व्यापारिक स्तर की बात करें तो कहवे का जो उत्पादन है व्यापार की दृष्टि से, अभी तक तो केवल अपने पर्सनल यूज के लिए प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन व्यापारिक उद्देश्य से इसका जो उत्पादन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी 19वीं सदी जब प्रारंभ होती है उससे ही इसका स्टार्टिंग जो है वो शुरू होता है। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कहवा का जो इतिहास है वो 150-200 वर्षों से ज्यादा प्राचीन नहीं है। जब विश्व के अलग अलग क्षेत्र में आज कॉफी कहीं पर भी जाए तो हमें मिल जाएगी। तो
ये किस कारण संभव हुआ? इसके व्यापारिक या अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने के कारण संभव हुआ। इस प्रकार से ये तो था कॉफी का इतिहास, कहाँ से लाया गया, किस प्रकार से विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचा। अब कहवे की प्रजातियों की भी बात कर लेते हैं कि कहवा जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो कहा जाता है कि कहवे की लगभग 25 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से जिनका व्यापार किया जाता है तो 3 प्रजातियां ही हैं जिनका व्यापार किया जाता है। सबसे पहला जो प्रकार है जिसे कहा जाता है कॉफिया अरेबिका। विश्व की लगभग 80% जो कॉफी है वो कॉफिया या कहवा कॉफिया अरेबिका के नाम के पौधों से प्राप्त होती है। ये उत्तम किस्म का कहवा है, कॉफी है जिसे सुप्रवाहित जल बढ़िया तरीके से बहकर निकल जाना चाहिए, उच्चवर्ती भूमि यानी पहाड़ों पर उगाया जाता है। अपने विशिष्ट स्वाद के लिए प्रसिद्ध यह कहवा मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, अमेरिका का जो लैटिन अमेरिका वाला का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इसे उत्पादित किया जाता है जहां पर कम तापमान 15 से 20 डिग्री तक का जो तापमान पाया जाता है। तो ये सबसे पहले जो प्रकार है कॉफिया अरेबिका। दूसरा जो प्रकार है उसे किस नाम से जानते हैं, वो है कॉफिया रोबस्टा। ये कम रोग वाली फसल है जिसमें रोग बहुत कम लगता है, कि कॉफी के पौधों की ये सबसे बड़ी समस्या है कि कीड़े लगकर इसके पौधे खराब हो जाते हैं। तो कॉफिया रोबस्टा एक उन्नत किस्म है जिसमें कम से कम रोग लगते हैं और अधिक से अधिक तापमान में भी उत्पादित की जा सकती है। तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। विश्व की लगभग 20% कॉफी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है और इस प्रकार की जो कॉफी है वो इंडोनेशिया में उत्पादित की जाती है। तो 20% और 80% के लगभग यहाँ पर दो आंकड़े आ चुके हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पर इसके अलावा भी एक विश्व की तीसरी जो प्रकार है जिसे कॉफिया लाइबेरिया कहा जाता है। एक जो कॉफिया लाइबेरिया है ये लाइबेरियन कहवा के नाम से जानी जाती है। इस कहवा की लगभग 15 किस्में हैं और उत्पादन की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के कई भागों में किया जाता है और श्रेष्ठता के दृष्टिकोण से इसका महत्व जो है वो बहुत कम है। इसे कॉफिया अबेसिनिका भी कहा जाता है क्योंकि जो अबेसिनिया का जो पठार है अफ्रीका का जो लाइबेरियन क्षेत्र है उस लाइबेरियन क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रश्न आता है कि लाइबेरिया कहाँ पर है? तो लाइबेरियन कंट्रीज की अगर बात करें जैसे मैं अफ्रीका का मैंने कहा कि अफ्रीका का जो आपका अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इसे हम लाइबेरियन भूमि के नाम से जानते हैं, ये एरिया, ठीक है। तो इस क्षेत्र के अंदर उगाई जाने वाली जो कॉफी है उसका व्यापारिक महत्व बहुत कम है। इस प्रकार से विश्व में 3 प्रकार की कॉफी देखने को मिलती है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे कि आवश्यक भौगोलिक दशाओं की क्या आवश्यकता है। तो कॉफी के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं में सबसे पहले हम जलवायु की बात करते हैं। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसके लिए गर्म यानी उष्ण आर्द्र नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता रहती है। तापमान की बात करें कि तापमान जिस प्रकार से उष्ण और उपोष्ण केंद्रों की बात कर रहे हैं इसका अर्थ है तापमान जो है वह कितना चाहिए, तो 15 से 30 डिग्री, ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसके लिए उपयुक्त होता है। लेकिन इससे भी कम होने पर जब तापमान रहता है तो इसके पौधे तेज धूप सहन नहीं कर पाते हैं, अतः इसे सामान्यतः छायादार वृक्षों जैसे केला मकई आदि के क्षेत्रों में नीचे उगाया जाता है ताकि इसे छाया मिलती रहे। जो पाला होता है वो कहवे के लिए नुकसानदायक है क्योंकि इससे कहवा या कॉफी का जो पेड़ है वह सूख जाता है। वर्षा की बात करें तो कहवा आर्द्र जलवायु की फसल है। 70% से ज्यादा इसे अपेक्षित आर्द्रता की आवश्यकता रहती है, यानी वातावरण में हर समय आपको नमी रहे इस प्रकार का वातावरण है तो इसके लिए लाभदायक रहता है। 150 से 250 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा इसके लिए लाभदायक है। 100 सेंटीमीटर से भी कम अगर वर्षा होती है तो वहां पर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करके इसे उगाया जा सकता है। अगर लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई इसके लिए आवश्यक
होती है। तो अधिक पानी की आवश्यकता है और तापमान जो है तेज ना हो, उपोष्ण कटिबंधीय हो, इसमें नमी की मात्रा अधिक हो। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी की बात करते हैं। तो मिट्टी तो है सबके लिए उपयुक्त तो है ही, उसमें सबसे उपयुक्त मिट्टी है ऐसी मिट्टी जिसमें जीवांश यानी ह्यूमस तथा लौह तत्व की अधिकता हो, जिसमें लोहा, चूना, ह्यूमस इत्यादि पर्याप्त मात्रा में मिलते हो, इस प्रकार की मिट्टी इसके लिए लाभदायक है। चाय कहवे के लिए चाय की अपेक्षा अधिक उपजाऊ मिट्टी और गहरी मिट्टी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं काफी गहराई तक जाती है। तो चाय के लिए तो कह सकते हैं, कम कह सकते हैं कि कम मिट्टी की जो संस्तर पाए जाते हैं वो छोटे हो तो भी चलेंगे, लेकिन इसके लिए गहरी जुताई आवश्यक है, क्योंकि इसकी जड़ें जो है काफी गहराई तक जाती है। तो गहरी मिट्टी जिसमें लोह, चूना और ह्यूमस की मात्रा अधिक हो। भूमि की बात करें तो जल जमाव से पौधे की जड़ें गल जाती है, इसलिए सुप्रवाहित आसानी से बहने वाले पर्वतीय ढालों की जो भूमि है इसके लिए लाभदायक है। ऐसे क्षेत्र जो समुद्र तल से 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई यानी आधा किलोमीटर से लगाकर 1.5 किलोमीटर के ऊंचे वाले जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आसानी से इसे किया जा सकता है, जहां पर पहाड़ी ढाल पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, श्रम की बात करें तो चाय की भांति कहवे के पौधों की भी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, समय समय पर काट छाट करनी पड़ती है ताकि पौधा बहुत ज्यादा विकसित ना हो। उसके फल तोड़ने पड़ते हैं, फलों से बीज को अलग करना पड़ता है। इन सभी क्रियाओं के अलावा इन्हें गर्म करना पड़ता है, इसे सेकना पड़ता है, पीसना पड़ता है, पैकिंग करनी पड़ती है। हर प्रकार के कार्य में आपको सस्ते व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता रहती है। कटाई छटाई करके उसको ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाता ताकि फलों को तोड़ने में आसानी रहे। तो उसे तोड़ने में आसानी रहे, इसलिए इस प्रकार से मानवीय श्रम की आवश्यकता इसमें भी ज्यादा रहती है, यानी मशीनों का प्रयोग इसमें अधिक नहीं किया जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं कहवा में। तो इसमें काफी अनियमितता पाई जाती है। अनियमितता इस प्रकार से कि यहाँ का जो उत्पादन है लगातार बराबर नहीं होता, हर साल बदलता रहता है। तो सूखा और पाला जो होता है इस फसल पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, कभी उत्पादन कम हो जाता है, कभी उत्पादन बढ़ जाता है। इसलिए जो वार्षिक उत्पादन है वो घटता और बढ़ता रहता है। पिछले 40 सालों की बात करें तो इसका जो वार्षिक उत्पादन है लगभग साल में 40 से 60 लाख टन के आसपास कॉफी उत्पादित होती है पूरे विश्व में, तभी तो छोटा सा पैकेट काफी महंगा आता है। आगे बात करते हैं, मुख्य जो क्षेत्र है लैटिन अमेरिका, पश्चिमी एवं पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया कहवा के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। लैटिन अमेरिका की बात करें तो ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, गुयाना, मध्य अमेरिका के जो क्षेत्र है जिसमें मैक्सिको, ये प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं। अफ्रीका की बात करें तो इथोपिया की अगर बात करते हैं, इथोपिया इसका मूल स्थान। इसके अलावा जायरे नदी के आसपास का जो क्षेत्र है जिसे जायरे कहा जाता है, अंगोला, आइवरी कोस्ट, युगांडा, कीनिया, कीनिया में जो मसाई प्रजातियां निवास करती हैं, ये जो क्षेत्र है वो आपके प्रमुख है। एशिया की बात करें तो एशिया में इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका में प्रमुख रूप से कहवे की कृषि की जाती है। अब वन बाय वन करके हम सबका अलग अलग प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राजील की। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक क्षेत्र है, तो विश्व की 20% से अधिक कहवा यानी कॉफी का उत्पादन करता है। ये सबसे प्राचीनतम कहवा उत्पादक क्षेत्र है। प्राचीनतम इन द सेंस कर सकते हैं जहाँ पर व्यापारिक उद्देश्य से कहवे का उत्पादन किया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व का लगभग 75% जो कहवा है वो ब्राजील से ही, सबसे ज्यादा ब्राजील में ही इसके बहुत बड़े बड़े से बागान लगाए गए हैं। ब्राजील का जो पठार है उसके जो पश्चिमी ढाल है वहां पर कहवा उत्पादन के लिए जितनी भी जो भौगोलिक दशाएं चाहिए वो सभी भौगोलिक दशाएं वहां पर मिलती हैं। अतः वहां पर समुद्र तल से जो 900 मीटर ऊंचे क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, वहां पर कहवे के बागान लगाए गए और इस कहवे के बड़े बड़े बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही से बनता है कि फेजेंडा क्या है। फेजेंडा ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साओ पोलो, रियो डी जेनेरियो, एस्पेरिटो, मिनास जेरास इत्यादि ब्राजील के प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये ब्राजील का सिनेरियो है कि वहां पर किस प्रकार से कॉफी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम कोलंबिया। कोलंबिया आपके
अमेरिका के अंतर्गत आ गया। ये कहवा का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक देश है, जहां विश्व का लगभग 15% कहवा का उत्पादन किया जाता है। यहाँ के अधिकांश जो बागान हैं वो पश्चिमी पर्वतीय ढालों पर 500 से 2200 मीटर की ऊंचाई, यानी आधे किलोमीटर से लगभग 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के जो क्षेत्र है वहां पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडी। तो उन पठारी भाग पर्वतीय भागों के ढालों पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। कोलंबिया के लगभग 75% कहवा का उत्पादन जो है वो मैग्डालेना और उसकी सहायक नदियों के ऊंचे कगारी भागों पर, नए नदी के आसपास के जो कगारी क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की कृषि को किया जाता है। ये था हमारा कोलंबिया। आंतरिक क्षेत्रों में कृषक जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे फार्मों पर भी कहवा का उत्पादन करते हैं। अन्य जो क्षेत्र हैं जो इस क्षेत्र के, तो वो है आपके लैटिन अमेरिका में मैक्सिको है, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा, वेनेजुएला, इक्वेडोर इत्यादि भी कहवा के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके अलावा हैती, जमैका और क्यूबा जो द्वीपीय क्षेत्र है अमेरिका के, वहां पर भी कहवा का उत्पादन होता है। विश्व की लगभग 15% कहवा इन्हीं प्रदेशों से प्राप्त होती है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्षेत्र है कहवा का, वह क्षेत्र है अफ्रीका। अफ्रीका में बात करें तो विश्व के कुल कॉफी का लगभग 30% यहाँ पर अफ्रीका में उत्पादन होता है। पिछले 40 वर्षों में कहवा उत्पादन में बहुत अधिक 5 से 6 गुना वृद्धि इन क्षेत्रों में हुई है। पूर्वी अफ्रीका में जो स्थित है इथोपिया, जो हमने बात की, कीनिया और युगांडा जो आपके अफ्रीका के निचली भागों में है, जिसमें हमने युगांडा के अंतर्गत आपको पिग्मीज के बारे में पढ़ा था, कीनिया के अंतर्गत हमने मसाई जनजाति के बारे में पढ़ा था, और मालागासी जिसे कहा जाता है मेडागास्कर, जो एक जैसे श्रीलंका जो है भारत के नीचे, उसी प्रकार से अफ्रीका के नीचे आपने देखा होगा एक द्वीपीय देश है मालागासी, जिस पर अफ्रीका का अधिकार है। तो वहां पर भी कहवा का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ की जो ढाल है पर्वतों के, वहां पर उच्च कोटि की सबसे जो हाई क्वालिटी की कैफिया अरेबिका है वो यहाँ पर उगाई जाती है। यही क्षेत्र कहवा का मूल स्थान माना जाता है, जिसे हमने कहा था कि इथोपिया, वहां से कहवा के बीज अन्यत्र क्षेत्रों में ले जाए गए। मध्य अफ्रीका के कैमरून, जायरे, अंगोला, पश्चिमी अफ्रीका में आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया इत्यादि देशों में भी कहवा की कृषि की जाती है। अफ्रीका में अधिकांश जो कहवा की जो कृषि है वो छोटे कृषकों द्वारा बागानों के रूप में की जाती है, लेकिन इथोपिया, कीनिया और युगांडा में बड़े बड़े आकार के बागान अधिक पाए जाते हैं। एशिया की बात करें तो विश्व उत्पादन का 30% कहवा एशिया से मिलता है। एशिया में इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत, श्रीलंका, फिलीपाइंस, ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर कॉफी का उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया, जहां पर एशिया की सबसे अधिक कॉफी उत्पादित की जाती है, 7% यहीं से प्राप्त होता है। सुमात्रा और जावा जो प्रमुख द्वीपीय देश है, द्वीपीय क्षेत्र है इंडोनेशिया के, वहां पर कॉफी के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जावा जो है उसमें पहाड़ों पर लावा मिट्टी पाई जाती है, जो कि कॉफी के लिए लाभदायक है, क्योंकि कॉफी के लिए हमने कहा है कि लोह अंश वाली मिट्टी आवश्यक रहती है, और जो लावा मिट्टी होती है उसमें लोह के अंश अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आज से लगभग एक शताब्दी यानी 100 वर्षों पहले तक कहवा के उत्पादन और निर्यात में इंडोनेशिया का पहला स्थान था, लेकिन अब नहीं है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यहाँ पर बागानों में भयंकर रोग लगे, जिससे कॉफी के अधिकांश बागान है वो नष्ट हो गए। इससे यहाँ की कृषि को धक्का लगा। पुनः बागान लगाने और उत्पादन होने तक ब्राजील ने अपने विश्व बाजार में अपना स्थान पहले स्थान पर कर लिया, ताकि इंडोनेशिया का स्थान कॉफी उत्पादन में पहले स्थान पर था। इंडोनेशिया में पहले अरेबिका किस्म की उच्च कोटि के कहवा के बागान थे, लेकिन रोग लगने से नष्ट होने के बाद उसमें मध्य किस्म के रोबस्टा, जो कहा कि इसमें रोग कम लगता है, वो लगाए, और जो लाइबेरिका किस्म के बागान लगाए ताकि इसमें रोग कम लगते हैं। तो ये था इंडोनेशिया की कहानी। भारत की बात करें तो भारत में जो कहवा का उत्पादन है तो लगभग 3%, 7 हो गए, इंडोनेशिया में 3 हो गया। यहाँ पर तो देश की संपूर्ण कहवा 3 दक्षिणी राज्यों में होती है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। ठीक है, यहाँ के जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, जिसमें आपका नीलगिरी का जो क्षेत्र है, वहां पर यहाँ ये उगाया जाता है। तो मुख्य जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट की ढालों पर इसे लगाया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, ये चिक बेंगलोर या चिकमगलूर नाम सुना होगा,
वहां पर आया हुआ है बाबा बुदन की पहाड़ी, जहां लोहे का भी खनन होता है। तो वहां के पहाड़ी बागान थालों में कहवा के बागान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी के अंत में 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी में तेल्लाचेरी के निकट अंजरा कांडी नामक स्थान पर कहवा के बड़े पैमाने पर खेती की थी, और 60 वर्षों में इसकी खेती बहुत बड़े बड़े भागों में करी जाने लगी। तो प्रमुख जो चित्र है वो है आपका तेल्लीचेरी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी शुरुआत की। कुल कहवा क्षेत्र का लगभग 60% कर्नाटक में, 24% जो है केरला में, और 16% तमिलनाडु में। अगर बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा कहवा या कॉफी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में, उसके बाद केरला, और उसके बाद आता है 16% भाग के साथ तमिलनाडु का स्थान है। भारत के जो प्रमुख कहवा उत्पादक जो क्षेत्र है वो जिस प्रकार से हमने कहा कि कर्नाटक में है, ठीक है, ये थोड़ा सा वेरिएशन है, 60% है। तो यहाँ पर कोटूर, शिमोगा, मैसूर, हसन, कुर्ग, चिकमंगलुरु इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके अलावा तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर कहवा के बागान पाए जाते हैं, जिसके अंदर कोयम्बटूर आता है, सेलम, ठीक है, फिर नीलगिरी के कुछ जिले और उत्तरी अर्काट नाम का जिला भी आता है। केरल की बात करें तो कोझिकोड, इदुक्की, पालघाट प्रमुख जो क्षेत्र है जहाँ पर कहवा का उत्पादन किया जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर कहवा का उत्पादन भारत में किया जाता है। इसके अलावा भी एशिया के कुछ और भी देश है, जैसे वियतनाम, श्रीलंका, प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित यमन, वहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में कहवा का उत्पादन होता है। यमन जहां पर हमने कहा मोका कृषि, जो मोका नाम की जो कॉफी की जो किस्म है वो पाई जाती है। इसके अलावा श्रीलंका के बीचों बीच पाई जाने वाली उच्च भूमि पर 100 वर्ष पहले कॉफी के बागान थे, लेकिन रोग लगने के कारण वो नष्ट हो गया और उसके स्थान पर उन्होंने चाय के बागान लगा दिए। अतः वहां पर कहवा का उत्पादन अभी वर्तमान में बहुत सीमित हो गया है। यमन जो क्षेत्र है उसमें जो रेड सागर है, रेड सी या जो लाल सागर है, उसके तटीय क्षेत्रों में पहाड़ी ढालों पर उच्च कोटि की थोड़ी मात्रा में कहवा का उत्पादन होता है, जिसको हमने मोका के नाम से पढ़ा था। तो इस प्रकार से जो कहवा है तो विश्व के अलग अलग भागों में इस प्रकार से उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार से हमारा कॉफी या कहवा का चैप्टर पूर्ण होता है।